की स्थिति और विस्तार में विस्तार को। तो प्यारे दोस्तों, बात करता हूँ मैं भारत के विस्तार की। भारत का विस्तार, ठीक है, भारत का विस्तार, भारत कहाँ तक फैला हुआ है ये चीज़ हम देखते हैं। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, ठीक है, कौन सी सीमा कहाँ लगती है, ठीक है, और आकृति कैसी है, किस राज्य की आकृति कैसी है, ये सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हम भारत के विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं क्षेत्रफल, उसके बाद में भारत की आकृति, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सीमा, ठीक है। तो पहले हम क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, क्षेत्रफल में अब मैं बात करता हूं कि जो भारत है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, ये चल नहीं रहा, सॉरी, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल बताओ, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब मैं बात करता हूं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी विश्व के संदर्भ में भारत का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का विश्व में कितना प्रतिशत है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2.4%, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो जितना क्षेत्रफल है, ये 2.4% भारत अपने पास रखता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, और वो कौन कौन से महाद्वीप में हैं। तो देखो, जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 रूस, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना। नंबर 1 रूस भारत से बड़ा है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद मैं बात करता हूं रूस के बाद कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, कनाडा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं चीन, ये भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। उसके बाद मैं बात करता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका, प्यारे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ब्राजील की, ब्राजील भी भारत से बड़ा है, और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो इस प्रकार से ये 6 बड़े देश हैं भारत से, ठीक है ना। ये रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से। और भारत का स्थान कौन सा हो गया, अब भारत का स्थान है 7वां, यानी 7वें स्थान पे आता है अपना प्यारा भारत, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व में, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 नंबर पे आता है। अब देखो, हम इसी क्षेत्रफल के दृष्टि से हम भारत में बात करते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम भारत में आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में, ठीक है। अब बात करते हैं हम भारत में कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है, कौन छोटा है,
ठीक है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा जिला बड़ा है, भारत में टोटल कितने जिले हैं, ये सभी बातें हम आज पढ़ते हैं। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? तो मैं बात करता हूं राजस्थान की, ठीक है ना, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मैं बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत में नंबर 1 पे है। अब देखो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, कब राजस्थान को ये उपाधि हासिल हुई थी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बना? तो देखो 2000 की बात है, 2000 यानी सन 2000 की बात है। 2000 के अंदर भारत का एक राज्य है जिसका नाम था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य हुआ था, ठीक है, टूट गया था, और उस राज्य का नाम था छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब राजस्थान का नंबर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आया था। तो किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तब क्या हुआ था? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला स्थान आया था। अब हम बात करते हैं कि भारत के वो 5 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो देखो नंबर 1 राजस्थान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रम वाइज बताओ या मिलान करो, तो राजस्थान। उसके बाद में मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे इनसे छोटा है महाराष्ट्र। और अगर इनकी मैं बात करता हूं उसके बाद में तो हो गया उत्तर प्रदेश, और लास्ट में हो गया गुजरात। यानी भारत के ये 5 राज्य हैं जो क्रमवाइज हैं, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा। तो इस प्रकार से हैं। अब देखो जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल विश्व में जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के बराबर है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन के बराबर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो ब्रिटेन के बराबर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल ब्रिटेन के बराबर है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल ब्रिटेन के बराबर है। अब ये तो बात हो गई भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, हम क्षेत्रफल में बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ, गोवा। गोवा यानी गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। गोवा का जो क्षेत्रफल है वो है 3,702 वर्ग किलोमीटर। 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब मैं बात करता हूं गोवा की। देखो दोस्तों, अगर आपको याद है या आपने पढ़ा है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा राज्य किससे आजाद हुआ? गोवा राज्य किससे आजाद हुआ? या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि भारत का सबसे अंत में आजाद होने वाला राज्य का नाम क्या है? भारत का सबसे अंत में आजाद होने वाले राज्य का क्या नाम है? तो गोवा। किससे आजाद हुआ था? पुर्तगाल से। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है,
तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो गोवा के अंदर 2 जिले हैं, ठीक है, गोवा के अंदर 2 जिले हैं। पहले क्या हुआ था कि अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश आप जानते भी हो, अब उनको एक कर दिया गया है। एक का नाम है दमन दीप और दूसरे का नाम है दादर नागर हवेली। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, जब गोवा राज्य था 1961 में, तब ये दोनों इसमें शामिल थे। जब गोवा राज्य था और गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगाल से, तब ये दोनों इसके अंदर शामिल थे। लेकिन इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो इन दोनों को 1987 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, दमन और दादर नगर हवेली को। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन और द्वीप दादर नगर हवेली, इनको 1987 के अंदर गोवा से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप व दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको सम्मिलित रूप से एक केंद्र शासित बना दिया गया। और इसकी जो राजधानी रखी गई है, राजधानी ये रखी गई है दमन। तो प्यारे दोस्तों, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनकी राजधानी दमन रखी गई है। अब मैं बात करता हूं इसी प्रकार जो भारत के गोवा से छोटे राज्य हैं 5, यानी गोवा से, तो ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा। गोवा के बाद में थोड़ा सा गोवा से बड़ा कौन सा हो गया? सिक्किम। अगर मैं सिक्किम से बड़े की बात करता हूं तो त्रिपुरा, और मैं त्रिपुरा से बड़े की बात करता हूं तो नागालैंड, और नागालैंड से मैं बात करता हूं तो मिजोरम। तो भारत के ये 5 राज्य, ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। गोवा से बड़ा है सिक्किम, सिक्किम से बड़ा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा से बड़ा है नागालैंड, नागालैंड से बड़ा है मिजोरम। तो इस प्रकार से अपने को ये याद करना है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखो, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल में। हम क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं अभी, आकृति भी पढ़ेंगे और सीमा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो उसके बाद में देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, हमने राज्य पढ़ लिया, अब बात करते हैं, हम जिले की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ। ठीक है, कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है। 45,652 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ जो जिला है ये गुजरात में पड़ता है। कच्छ जिला है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य का जिला है कच्छ, और जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। अब मैं बात करता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला तो वो है माहे। आप सभी जानते हो माहे जिला
एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको पांडुचेरी भी कहा जाता है, पुदुचेरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पुदुचेरी या पांडिचेरी या पांडुचेरी जो भी नाम है वह है, उसका जिला है माहे, जिसका क्षेत्रफल 9000 वर्ग किलोमीटर है। 9000 वर्ग किलोमीटर है। देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पांडुचेरी है ना, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, ये 3 राज्यों में निहित है। कौन से? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और जो माहे है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यानी इन 3 राज्यों में अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है अलग अलग 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। और माहे है जो आंध्र प्रदेश में है, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। सामान्य जानकारी पहले तो ये दे देता हूं कि भारत के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं? टोटल स्टेट तो 28 राज्य हैं। भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन हुआ क्या, जो जम्मू एंड कश्मीर है, JNK है, जम्मू कश्मीर, ये 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक तो क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना दिया लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी रखी गई श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 700 से कुछ 752 के लगभग 752 भारत में जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है? लगभग 752 जिले हैं अपने भारत में। अगर मैं बात करता हूं कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश। उनके पास कितने हैं? 75। अपने राजस्थान के पास कितने हैं? 33। और अपने राजस्थान के समथिंग असम के भी 33 हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक राज्य और है जिसके भी 33 हैं, तो 3 राज्यों के 33 जिले हैं। अगर मैं बात करता हूं सर्वाधिक वह आ गया और न्यूनतम, वो तो हो गया गोवा, जिलों वाला राज्य, और वो होगा गोवा। गोवा के अंदर 2 है। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, ठीक है ना। लद्दाख जिसकी राजधानी मैंने बता दी लेह है। और सबसे छोटा हो गया यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, लक्षद्वीप। सबसे छोटा हो गया लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है। अब मैं बात करता हूं, कई बार इसी से संबंधित हम थोड़ा सा जनसंख्या की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से
भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका हो गया? चीन का हो गया। ठीक है, पहला स्थान चीन का हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश हो गया। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करूं, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। अगर मैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर मैं बात करूं तो दिल्ली, शायद 1.67% है। ठीक है, इतने प्रतिशत जनसंख्या। अगर मैं सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। तो सबसे कम हो गया लक्षद्वीप। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आकृति और सीमा। आगे हम पढ़ेंगे आकृति और सीमा के बारे में। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो आकृति और सीमा के बारे में होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और आगे से आगे नई से नई बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको मैं भेजता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।